हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास जलन। स्टूडेंट्स, ये आज हमारा 26th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम 7th चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और उस लेक्चर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्टरनेटिंग करंट मींस कि ये टर्म ही डिफाइन कर रहा है कि मैं यहां पर पोलैरिटीज चेंज कर रहा हूं। ठीक है, कैसे चेंज कर रहे हैं? हाफ साइकिल के बाद हमारे पास पोलैरिटीज चेंज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारा 24th लेक्चर था उसमें हमने रीड आउट किया था एसी जनरेटर। ठीक है, वहां पर मेरे पास क्या था एसी जनरेटर में कि पोलैरिटीज चेंज हो रहे थे। किसके पोलैरिटीज चेंज हो रहे थे? इंड्यूस्ड ईएमएफ एज वेल एज इंड्यूस्ड करंट, दोनों के ही पोलैरिटीज चेंज हुए थे वहां पर। तो सेम उसी को मेरे को फर्दर स्टडी करना है। जो अल्टरनेटिंग करंट है मतलब पोलैरिटीज चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू हाफ साइकिल। ठीक है, मतलब हाफ साइकिल मतलब 0 से t टाइम के लिए मेरे को अगर चेक करना है तो t/2 टाइम के बाद पोलैरिटी अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव। वो अपने आप को चेंज करते रहेंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। तो वो जो टर्म है वो हो गया अल्टरनेटिंग। यहां पर इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। हमने चेक किया था कि अगर मान लो मेरे को ईएमएफ चेक करना है, ईएमएफ कौन सा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो वो मेरे पास क्या होगा? हमें पता है फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी डॉट ए एंड दिस इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास ये क्या होता था? बी ए कोस थीटा। अब मेरे पास है, अगर मेरे को इंड्यूस्ड ईएमएफ चेक करना तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आता है? माइनस डी फाई बाई डी टी। फ्लक्स का वैल्यू यहां पे प्लग कर दो तो क्या? माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस थीटा। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया कॉन्स्टेंट है, इन वैल्यूज को मैं बाहर रख सकता हूं। तो पास हो गया ये माइनस बी ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा का मेरे पास डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे पास? इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल्स टू बी ए साइन थीटा एंड डी थीटा बाई डी टी। ये मेरे पास हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये वैल्यू हमने पुट किया था, थीटा वहां पे क्या था? ओमेगा टी। ठीक है, तो पास यहां से ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? बी ए ओमेगा साइन थीटा की जगह ओमेगा टी, और इस जो डी थीटा बाई डी टी यहां पर ओमेगा टी पुट करेंगे तो ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी डी टी बाई डी टी 1/1/1। ठीक है, तो मेरे पास हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। फिर हमने चेक किया था इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी। अब मेरे पास देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मेरे को इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, जो हमने स्केच बनाया था एक, और ये हो गया मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए ग्राफ। वाई एक्सिस पे इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक्स एक्सिस पे टाइम। ये हो गया प्लस ई नोट माइनस ई नोट, टोटल टाइम कैपिटल टी 0, हाफ साइकिल t/2। ठीक है, मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। नेक्स्ट मेरे को इसी में यहां पर मेरे पास क्या है? पोलैरिटी इज रिवर्सिंग आफ्टर हाफ साइकिल। एवरी हाफ साइकिल पोलैरिटी इज रिवर्सिंग। पोलैरिटी इज रिवर्सिंग every half, polarity is reversing every half cycle, hence this is known as alternating EMF और alternating current। अगर मैं इस वैल्यू को डिवाइड कर दूं रेजिस्टेंस से, ठीक है, अभी बताता हूं वो कैसे। अल्टरनेटिंग EMF और अल्टरनेटिंग करंट, हमें पता है V इक्वल्स टू IR ओम्स लॉ से, I equals to V by R and this is equals to E by R, hence I equals to I naught sin omega t, where I naught is equals to E naught by R। ठीक है, ये हो गया मेरे पास पीक वैल्यू ऑफ द करंट।
ठीक है, हमारे पास सेम ऐसा ही ग्राफ मिलेगा, वो हम अभी थोड़ी देर में स्टडी करेंगे। तो ये सब वैल्यूज हैं, लाइक हाफ साइकिल में पॉजिटिव, नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव, उससे नेक्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव, उससे नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव, ये वैल्यूज ऐसे चेंज कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास क्या हो गया, अल्टरनेटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट में जो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, वो मेरे पास है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। यहां पर है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। मेरे पास यहां पर क्या होगा कि मेरे को करंट है, कैसा करंट, अल्टरनेटिंग। ठीक है, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, ये है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इसको मेरे को यहां पे स्टडी करना है। तो मैं क्या करूंगा, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अल्टरनेटिंग करंट को मैं अप्लाई करूंगा। तेरे पास ये है कोई एक गिवन रजिस्टर, इसके अक्रॉस मैंने अल्टरनेटिंग करंट को अप्लाई कर दिया। ठीक है, जो हमारे पास ये साइन की फॉर्म में जो एक फंक्शन है यहां पर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव को, मतलब वैल्यूज अल्टर कर रही हैं आफ्टर हैवी हाफ साइकिल। ठीक है, इसको मेरे को यहां पर स्टडी करना है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। यहां पर मेरे पास हीट मेन क्राइटेरिया होगा। ठीक है, क्या मेन क्राइटेरिया होगा स्टूडेंट्स, हीट। हीट कौन सा, इस रेजिस्टेंस के थ्रू मैं एसी करंट को पास करूंगा, इस रेजिस्टेंस के थ्रू मैं डीसी करंट को भी पास करूंगा और हीटिंग इफेक्ट चेक करेंगे यहां पर। ठीक है, तो मेरे पास है यहां पर हीट विल बी आर मेन क्राइटेरिया, हीट विल बी आर मेन क्राइटेरिया। यहां पर मेन क्राइटेरिया क्या रहेगा हमारे पास, हीट, मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ डीसी इज इक्वल्स टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ एसी। ये हमें यहां पर स्टडी करना है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ डीसी इज इक्वल्स टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ एसी, बट कब। ठीक है, ये हमें चेक करना है। यहां पर हम क्या करेंगे, एक कंप्लीट साइकिल के लिए एक कंप्लीट साइकिल मतलब 0 से t के लिए करंट पास करेंगे अल्टरनेटिंग, और सेम 0 से t साइकिल के लिए मैं पास करूंगा डीसी करंट को। और जब दोनों के वैल्यूज के हीटिंग इफेक्ट सेम होंगे गिवन रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है, रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम, तो जो भी करंट अब फ्लो कर रहा है सर्किट में वो क्या हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर है इट इज दैट स्ट्रेंथ ऑफ करंट it is that strength of current which when passed from a given resistor, which when passed from a given resistor for a given time would produce same amount of heat, as the DC produced same amount of heat from the same resistor for a given time.
फॉर ए गिवन टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर क्या है, इट इज दैट स्ट्रेंथ ऑफ करंट विच when passed from a given register for a given time and would produce same amount of heat as the DC produce same amount of heat from the same register for a given time। ठीक है, मतलब कि एक पर्टिकुलर रजिस्टर है, उसके थ्रू मैंने एसी को पास किया एक टाइम इंटरवल के लिए, उसने कुछ उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हीट प्रोड्यूस किया, वो हीट इक्वल होना चाहिए सेम रजिस्टर के थ्रू जब मैं डीसी करंट पास करूं। ठीक है, तो मतलब ये हो गया मेरे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ डीसी इज इक्वल्स टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ एसी। और हीट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। डीसी, तो डीसी में मतलब क्या होगा, कांस्टेंट करंट। ठीक है, तो मेरे पास वहां पर क्या होगा, ये हो गया आई स्क्वायर आर टी and this is equals to 0 integration of 0 to t I square r dt। 0 टू कैपिटल टी मतलब एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो करंट पास किया, स्मॉल आई मतलब जो करंट एसी का जो चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जो मेरे पास आई है ये क्या है, आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइनसोइडली मतलब हार्मोनिक फंक्शन है साइन थीटा। ठीक है, और ये चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पर, जो हीटिंग इफेक्ट है जो एसी प्रोड्यूस कर रहा है 0 से कैपिटल टी टाइम के लिए, ठीक है, सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा डीसी करंट सेम रजिस्टर के थ्रू और सेम टाइम के लिए। ठीक है, तो अब यहां पे देखो नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट चेक करते हैं एसी के थ्रू। ये अपना साइकिल चेंज कर रहा है, तो यहां पे आई है, यहां पे टाइम है, ये कैपिटल। तो ये डिफरेंट टाइम इंटरवल्स हैं, इनके ऊपर मैं करंट का वैल्यू चेंज कर रहा है टाइम के साथ साथ, तो मैं यहां पर हीटिंग इफेक्ट स्टडी करूंगा। तो 0 से T/2, हेंस हीटिंग इफेक्ट इज हीट प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट, ये हो गया I2 करंट, हीट प्रोड्यूस बाय सेकेंड एंड सो ऑन अप टू एन तक। ठीक है, एंड तक जो उतना भी हीट प्रोड्यूस करेंगे, ये सब वैल्यू से मैं इंस्टेंटेनियस मतलब कि एक पॉइंट से, मान लो कि ये T1 टाइम है और इससे रिलेट करता हुआ ये I1 करंट है, इससे मैंने हीट चेक किया, फिर I2 एंड सो ऑन अप टू कैपिटल T टाइम तक। ठीक है, यहां तक मेरे को हीट चेक करना है स्टार्टिंग से लेकर यहां तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास यहां से क्या मिल जाएगा, एसी जितना भी हीट प्रोड्यूस करेगा इस पर्टिकुलर गिवन रजिस्टर में। हम इसको नेक्स्ट करते हैं फर्दर स्टडी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ डीसी इज इक्वल्स टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ एसी। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ डीसी मेरे पास क्या मिला, आई स्क्वायर आर टी, एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ एसी 0 से टी आई स्क्वायर आर डी टी, एंड आई इज इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू पे करंट क्या है और ये कैसे चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसलिए क्या है ये अल्टरनेटिंग करंट। अब मेरे पास है वेयर आई इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी, तो मैं इसका वैल्यू प्लग करता हूं इस इक्वेशन में, ये हो गया 0 से टी, ये हो गया आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। आई नोट स्क्वायर मेरे पास कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर रख दिया, और मेरे पास यहां पे आर भी है एक, आर को भी मैंने बाहर रख दिया, तो हो गया 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। हो गया साइन स्क्वायर थीटा, हमें पता है cos 2 थीटा is 2 cos square theta minus 1 and also is equals to 1 minus 2 sin square theta। मेरे पास एक प्रॉपर्टी होता है मैथमेटिकल, cos 2 theta is equals to 2 cos square theta minus 1 and also equals to 1 minus 2
साइन स्केयर थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं कोस 2 थीटा की जगह ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 2 कोस स्केयर ओमेगा टी माइनस 1 एंड ऑल्सो इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्केयर ओमेगा टी। तो मैं इस यहां से रख सकता हूं साइन स्केयर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2। और साइन स्केयर ओमेगा टी के वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में प्लग कर दूंगा यहां पर। तो इसको करते हैं आई नोट स्केयर आर 0 से टी 1/2 कॉमन, तो ये हो गया 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहां से आई नोट स्केयर आर बाई 2 एंड ये मेरे पास हो गया इंटीग्रेशन 0 से टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन 0 से टी कोस 2 ओमेगा टी डी टी। एक कंप्लीट साइकिल के लिए साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा 0। उसको हम यहां पे चेक भी कर लेंगे। मेरे पास यहां से ये मिलेगा आई नोट स्केयर आर टी बाई 2 एंड माइनस आई नोट स्केयर आर बाई 2। अब है यहां पर कोस 2 ओमेगा टी मतलब कोस 2 थीटा। इसका मेरे पास इंटीग्रेशन करेंगे क्या मिलेगा साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा। तो 2 ओमेगा को तो मैं बाहर रख देता हूं और ये होगा साइन 2 ओमेगा एंड ओमेगा को मैं रख सकता हूं 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू में टी एंड 0 टू टी। जब मैं स्मॉल टी की जगह अपर लिमिट पुट करूंगा कैपिटल टी से डिनोमिनेटर का कैपिटल टी कैंसिल आउट साइन 4 पाई 0। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी की जगह 0, तो हो जाएगा साइन 0 इस 0। तो मेरे पास ये फंक्शन क्या हो जाएगा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास ये था सिंपल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट फर्दर स्टेप्स में हमारे पास है हीटिंग इफेक्ट ऑफ डीसी। वो था आई स्केयर आर टी इज इक्वल्स टू आई नॉट स्केयर आर टी बाई 2। आर टी से आर टी कैंसिल आउट, तो यहां से हो गया मेरे पास ये आई और मेरे पास ये करंट कौन सा होगा आई आर एम एस। आई आर एम एस मतलब रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ करंट। ये सेम वही करंट है डीसी का जो सेम हीट प्रोड्यूस करेगा सेम रजिस्टर के अक्रॉस। तो मेरे पास यहां से मेरे को मिल गया आई आर एम एस का वैल्यू। तो लाइक ये होगा, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं आई आर एम एस का स्केयर इज इक्वल्स टू आई नोट स्केयर बाई 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नोट बाई रूट 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास हो गया रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ करंट और इसका वैल्यू क्या होगा मेरे पास 0.70 टाइम्स ऑफ आई नोट और 70.7% ऑफ आई नोट। मतलब तो आई आर एम एस का वैल्यू मिल गया। सेम एज इट इज हम वी आर एम एस भी फाइंड आउट कर सकते हैं और वी आर एम एस का वैल्यू क्या होगा हमारे पास वी नोट बाई रूट 2। इसकी भी परसेंटेज में वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये भी मिलेगा 70.7% ऑफ वी नोट ऑफ आई नोट मतलब पीक वैल्यू ऑफ द करंट जो हमारे पास था ना आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था, वहां पर जो आई नोट था मतलब उस पर्टिकुलर ग्राफ में जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट था वो मेरे पास क्या था पीक वैल्यू ऑफ करंट, और जो ई नोट है वो ऐड करेगा पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो वो होगा वी नोट। तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये था यहां पर आई आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट के लिए हमने स्टडी किया। नेक्स्ट है हमारे पास मीन वैल्यू ऑफ एसी। नेक्स्ट डेरिवेशन ये हमारे पास है मीन वैल्यू ऑफ एसी। मीन वैल्यू ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट। तो अभी हम स्टडी करते हैं मीन वैल्यू ऑफ एसी के लिए। मीन वैल्यू ऑफ एसी में क्या होगा, यहां पर हमारे पास मेन क्राइटेरिया होगा चार्ज,
मतलब हम चार्ज को फ्लो करवाएंगे यहां पर, ठीक है। हियर आर मेन क्राइटेरिया, हियर आर मेन क्राइटेरिया विल बी चार्ज। अब देखो स्टूडेंट्स, जो मेरे पास चार्ज है, हमें ईएमएफ का पता है, एक कंप्लीट साइकिल के लिए ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा, 0। क्यों ऐसा, हाफ साइकिल में पॉजिटिव है, नेक्स्ट हाफ साइकिल पे नेगेटिव है, और कंप्लीट साइकिल के लिए पॉजिटिव प्लस नेगेटिव 0, ठीक है। तो मेरे पास यहां पर है, हियर आवर मेन क्राइटेरिया विल बी चार्ज एंड इट्स लाइक फॉर ए कंप्लीट हाफ साइकिल, हमें पता है स्टूडेंट्स में पॉजिटिव फर्स्ट हाफ में, नेगेटिव नेक्स्ट हाफ में ये वैल्यू नेगेटिव, तो मतलब फॉर ए कंप्लीट साइकिल, फॉर ए कंप्लीट साइकिल ईएमएफ एवरेज इक्वल्स टू 0, आई एवरेज ये वैल्यू भी 0, और मेरे पास जो चार्ज होगा वो भी, उसका भी एवरेज क्या होगा, 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, एक हाफ साइकिल के लिए कंसीडर करेंगे, क्योंकि देखो कंप्लीट साइकिल के लिए तो यहां पर ईएमएफ एवरेज, आई एवरेज मेरे को क्या मिल रहा है, 0। तो मैं एक हाफ साइकिल के लिए यहां पर चार्ज की वैल्यू को कंसीडर कर लूंगा। तो सेम अगर करंट भी 0 है कंप्लीट हाफ साइकिल के लिए, तो सेम एज इट इज चार्ज का वैल्यू भी क्या होगा, कंप्लीट हाफ साइकिल के लिए 0। हेंस वी विल टेक अप टू हाफ साइकिल, मतलब 0 टू t/2 तक हम कंसीडर करेंगे, t/2 तक। sorry, for a half cycle, that is t equals to 0 to t equals to t/2 तक हम कंसिडर करेंगे। चार्ज डीसी इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ ईसी, ये हमें यहां पे स्टडी करना है। हमें पता है चार्ज, ये मेरे पास क्या होता था, Q इक्वल्स टू आई इंटू में T। हम हाफ साइकिल के लिए चार्ज को फ्लो करवा रहे हैं सर्किट के थ्रू, तो मतलब ये क्या होगा मेरे पास, Q इज इक्वल्स टू आई टी। डीसी के लिए हाफ साइकिल, तो वैल्यू हो जाएगा आई इंटू में T/2। Q ऑफ AC मेरे पास ये क्या है, 0 टू T/2 आई dt, ठीक है। अब देखो यहां पर I क्या है, I नॉट साइन ओमेगा टी, उसका वैल्यू प्लग कर देंगे यहां पर, और हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, चार्ज फॉर AC इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन, लाइक Q1 इज I1T I2T एंड सो ऑन, मतलब सेम टाइम के लिए मैं करंट्स के वैल्यूज चेक कर लूंगा, ठीक है। तो क्या बताएंगे, चार्ज ऑफ AC हाफ साइकिल के लिए। तो हाफ साइकिल के लिए हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं टाइम के साथ साथ करंट को, तो ये बताएंगे हमें चार्ज के लिए। नेक्स्ट है यहां पे, तो इस वैल्यू को मैं पुट करता हूं यहां पे, तो बताइए वैल्यू होगा 0 टू T/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी dt। आई नॉट कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर रख देंगे इसका वैल्यू, तो क्या आई नॉट 0 टू T/2 साइन ओमेगा टी dt, तो वैल्यू होगा आई T/2 आई नॉट इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, ये वैल्यू होगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा 0 टू T/2। तो इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो माइनस आई नॉट बाई ओमेगा तो एज इट इज, और ये वैल्यू हो गया एन कोस ओमेगा टी 0 टू T/2। अब वैल्यूज प्लग कर देते हैं यहां पर, तो वैल्यू हो गया माइनस आई नॉट बाई ओमेगा 2 पाई बाई कैपिटल टी कोस 2 पाई बाई टी इंटू में स्मॉल टी 0 टू T/2, तो वैल्यू होगा माइनस आई नॉट बाई 2 पाई टी कोस 2 पाई बाई टी इंटू में T/2 माइनस
cos 2 पाई बाई टी इंटू में 0 लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लग कर दिया। टी से टी कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, cos पाई हो गया, ये वैल्यू आएगा मेरे पास -1, cos 0 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगा -I0 बाई 2 पाई इंटू में टी एंड इंटू में -2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो I0 टी बाई पाई, और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है I टी बाई 2, तो टी से टी कैंसिल आउट, तो I, और ये I कौन सा होगा मेरे पास मीन, ठीक है, या फिर मतलब एवरेज। तो हमारे पास लास्ट था, वहां पे हमने फाइंड आउट किया था एवरेज, इसमें मेरे पास क्या है मीन, मतलब मैं हाफ साइकिल के लिए फाइंड आउट कर रहा हूं। तो ये हो गया मेरे पास I बाई 2 इज इक्वल्स टू I0 बाई पाई एंड I इज इक्वल्स टू 2I0 बाई पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास ये हो गया I इज इक्वल्स टू 2I0 बाई पाई, तो मतलब यहां पे हो गया 2I0 बाई पाई, इसका वैल्यू प्लग करेंगे तो वैल्यू मिलेगा 63.6% ऑफ I0। और सेम हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये वैल्यू किसके लिए भी, वोल्टेज के लिए, वो भी क्या मिलेगा 63.6% ऑफ V0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास ये था, हमारे पास एवरेज, रूट मीन स्क्वायर और मीन वैल्यू के लिए हमने फाइंड आउट किया। वहां पे क्या था मेरे पास 70.7% ऑफ V0, और यहां पर था मेरे पास मीन और एवरेज के लिए 63.6% ऑफ I0 या 63.6% ऑफ V0। मतलब हो गया I मीन और I एवरेज। ठीक है, सेम हम VRMS के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर मतलब ये वैल्यू हुआ, लाइक मैंने जितना भी चार्ज फ्लो किया कितने साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल मतलब T/2, इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं, द मीन एवरेज, द मीन करंट, द मीन करंट over a half cycle is defined as the steady current, defined as the steady current which make steady current which make same amount, which make same amount of charge to flow as it was flows in AC over a half cycle। ठीक है, तो मतलब ये हुआ द मीन और एवरेज ओवर ए हाफ साइकिल, द मीन करंट और एवरेज करंट ओवर ए हाफ साइकिल इज डिफाइंड एज द स्टडी करंट विच मेक सेम अमाउंट ऑफ चार्ज टू फ्लो एज इट वाज फ्लो इन एसी ओवर ए हाफ साइकिल। इसका स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि जो डीसी है उसमें मान लो 0 से T/2 के लिए जो भी चार्ज फ्लो कर रहा है सर्किट के थ्रू, वही सेम चार्ज एसी में फ्लो करेगा ओवर ए हाफ साइकिल। इसको हम डायग्राम से बता देते हैं। तो ये हो गया मेरे पास I, ये हो गया यहां पे T, एसी के लिए 0 to T/2 के लिए जो करंट फ्लो कर रहा है, ये वैल्यू हो गया I0। ठीक है, जितना भी चार्ज इस 0 से T/2 सर्किट में फ्लो कर रहा है, T/2 साइकिल के लिए सेम चार्ज फ्लो करेगा T/2 साइकिल के लिए डीसी के थ्रू।
और उसका वैल्यू क्या हुआ, आई नोट का वैल्यू वो हमारे पास था 63.6% ऑफ आई नोट, और ये वैल्यू था 63.6% ऑफ आई नोट। तो ये वो वैल्यू है 0 से t/2 साइकिल के लिए। तो ये था मीन वैल्यू, और मेरे पास एवरेज वैल्यू के लिए हमने करंट का वेरिएशन चेक कर लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कितना चार्ज फ्लो कर रहा है सर्किट में हाफ साइकिल के लिए हमने यहां पे कंसीडर किया। रूट मीन स्क्वायर में मैंने फुल साइकिल के लिए कंसीडर किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, रूट मीन स्क्वायर का मतलब है पहले वैल्यू है जो भी उसका स्क्वायर किया, मीन किया और फिर उसका रूट कर दिया। तो जो करंट मिला था वो था रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। यहां पर था हाफ साइकिल और एवरेज साइकिल के लिए मैंने करंट की वैल्यू को चेक किया। अभी हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक, बिहेवियर ऑफ रजिस्टर इन एसी। बिहेवियर ऑफ रजिस्टर इन एसी, मतलब हम सिर्फ रजिस्टर के बिहेवियर को चेक करेंगे एसी में। तो मेरे पास यहां पर क्या है, एक रजिस्टर है और इसके अक्रॉस मैंने ईएमएफ अप्लाई कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मतलब यहां पर क्या हुआ, मैंने V इक्वल्स टू V नोट साइन ओमेगा टी अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इस पर्टिकुलर रजिस्टर्स के अक्रॉस अप्लाई कर दिया। इस सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया, उसको मुझे स्टडी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर है फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR। जब हमारे पास सिर्फ एक रजिस्टर है, मान लो कि मेरे पास ये रजिस्टर है, इसके अक्रॉस स्टूडेंट्स मैंने एक बैटरी को अप्लाई कर दिया और मैं वोल्टेज को फ्लो करवा रहा हूं इस पर्टिकुलर रजिस्टर्स के थ्रू। तो यहां पर क्या होगा कि सर्किट में कुछ ना कुछ करंट भी फ्लो करेगा, मैं उसकी स्टडी करता हूं यहां पे। तो मेरे पास है I इक्वल्स टू V बाई R एंड I इक्वल्स टू V नोट साइन ओमेगा टी बाई आर एंड V नोट बाई आर इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी एंड दिस इज नोन एज I नोट, मतलब पीक वैल्यू ऑफ द करंट। ये हो गया पीक वैल्यू ऑफ द करंट। तो मैं यहां पर रिप्लेस कर सकता हूं लाइक I इज इक्वल्स टू I नोट साइन ओमेगा टी। अब मैं टाइम जैसे ना साइन थीटा यहां पर, तो थीटा की जगह क्या है ओमेगा टी, मतलब जो करंट और वोल्टेज ये अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं, मतलब ओवर ए हाफ साइकिल फिर से रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट साइकिल के बाद तो रिपीट कर रहे हैं और हाफ साइकिल के बाद अपनी पोलैरिटीज चेंज कर रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहां पर मैं इनकी स्टडी करता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनकी स्टडी करते हैं, इनके लिए ग्राफ देख लेते हैं। टी ओमेगा टी V इक्वल्स टू V नोट साइन ओमेगा टी, I इक्वल्स टू I नोट साइन ओमेगा टी। मैं कंसिडर कर लेता हूं टाइम 0 है तो ओमेगा टी भी 0, साइन 0, वोल्टेज 0, करंट भी 0। फिर हम चेक करते हैं T/4 साइकिल के लिए। ठीक है, T/4 साइकिल के लिए ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/T, ओमेगा को हम रख सकते हैं 2π/T इंटू में T। ठीक है, तो मेरे पास यहां से क्या मिलेगा, मेरे पास π/2, तो ये वैल्यू हो जाएगा मैक्सिमम, करंट भी मैक्सिमम, क्योंकि यहां भी साइन ओमेगा टी और यहां भी साइन ओमेगा टी। नेक्स्ट है मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ T/4, ये हो गया 1 टाइम्स ऑफ T/4, मतलब मैं एक साइकिल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। T हो गया कैपिटल T, 0 से स्टार्ट हुआ, ये वैल्यू होगा 1 टाइम्स ऑफ T/4, 2 टाइम्स ऑफ T/4, 3 टाइम्स ऑफ T/4 और कंप्लीट साइकिल के लिए 4 टाइम्स ऑफ T/4। तो मैंने पहले हाफ साइकिल के लिए स्टडी कर लिया, अब मैं स्टडी कर रहा हूं 2T/4 मतलब T/2 के लिए। तो T/2 पुट करेंगे
तो वैल्यू मिल जाएगा पाई, इसलिए वैल्यू हो गया 0, ये वैल्यू भी 0। नेक्स्ट है हमारे पास 3t/4, ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो हो गया 3t/4, तो t से t कैंसिल आउट, 3π/2 270, ठीक है, तो 270 को मैं लिख सकता हूं 3π/2 एंड दिस इज इक्वल्स टू साइन 270, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा साइन 180 प्लस 90 माइनस साइन 90, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास -1, तो मतलब ये वैल्यू हो जाएगा -v0, सेम एज इट इज ये वैल्यू भी -i0। नेक्स्ट है 4t/4 एंड 4t/4 पुट करेंगे यहां पर, तो ये हो गया t से t कैंसिल आउट, ये हो गया 2π एंड साइन 360 इज 0, तो ये वैल्यू भी 0, ये वैल्यू भी 0। अब इनके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ईएमएफ और करंट के लिए फॉर गिवन रजिस्टर। तो मतलब यहां पर है वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद टाइम। ये इस ऐसा ग्राफ क्यों आया यहां पर, इसको स्टडी करते हैं। पोटेंशियल के लिए पहले मैं चेक कर रहा हूं यहां पर, तो पोटेंशियल के केस में इनिशियली जब टाइम 0 है तो ये वैल्यू 0 है। पोटेंशियल के लिए जब मेरे पास टाइम t/4 है तो ये वैल्यू हो गया t = 0, ये हो गया t/4, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ t/4, ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ t/4, ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ t/4। तो t/4 टाइम पर मेरे पास वोल्टेज का वैल्यू मैक्सिमम है और ये है प्लस v0, और 3t/4 पे ये वैल्यू मेरे पास है -v0, ठीक है। तो मेरे पास ये हुआ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट होगा मेरे पास वेरिएशन ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें मेरे पास होगा सेम ग्राफ, बट इसका जो पीक वैल्यू होगा करंट के लिए वो स्लाइटली थोड़ा सा कम होगा विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, मेरे पास था यहां पर v = v0 sin omega t and I = v0/r sin omega t and this value is equals to I0। पोटेंशियल की जो पीक वैल्यू है v0, उस वैल्यू को मैं डिवाइड कर रहा हूं रेजिस्टेंस की वैल्यू से, तो ये ग्राफ का जो पीक वैल्यू है ये स्लाइटली कम है, ये हो गया I0, ये हो गया -v0, और जो मेरे पास ये ग्राफ है ये मेरे पास हो गया -I0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एंड करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे में स्टडी करते हैं। इसका मतलब हुआ कि कंप्लीट टाइम के लिए जब तक करंट फ्लो कर रहा है रजिस्टर में, मेरे पास पोटेंशियल v = v0 प्लस साइन ओमेगा टी जो हमने अप्लाई किया है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एज वेल एज अल्टरनेटिंग करंट, दोनों में फेस 0 है। ये फेस का मतलब है कि साइन ओमेगा टी, अगर यहां पर कोस ओमेगा टी है मान लो एक इक्वेशन में, देख तो हो गया साइन ओमेगा टी, एक कोस ओमेगा टी, एक का वैल्यू अगर 0 है तो दूसरे का वैल्यू मैक्सिमम होगा, अगर दूसरे का वैल्यू 0 है अब उससे नेक्स्ट का मैक्सिमम होगा। बट यहां पर साइन ओमेगा टी एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट है, एक में v0 है एम्पलीट्यूड, एक में I0 है एम्पलीट्यूड, बट यहां पर स्टूडेंट्स मेरे पास साइन ओमेगा टी, तो दोनों का सेम टाइम पर मिनिमम, सेम टाइम पर मैक्सिमम, फिर से सेम टाइम पर मिनिमम, सेम टाइम पर मैक्सिमम, और फिर से सेम टाइम पर मिनिमम। अब ये दोनों मैं बोल सकता हूं सेम फेस में है, मतलब इनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है एंगल का, मतलब कोई भी लैग नहीं है, कोई भी आगे पीछे नहीं चल रहा, ना ही कोई किसी को लीड कर रहा है, बट ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज करंट। तो मैं बोल सकता हूं कि रजिस्टर के केस में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज करंट बोथ आर इन सेम फेज, ठीक है। तो यहां पर थीटा क्या हो गया 0, यहां पर हम थीटा नहीं, हम यहां पर
फाई भी रख सकते हैं, थीटा रख लो फाई। ठीक है, हम अभी के लिए फाई को थोड़ा याद रखते हैं क्योंकि हम फर्दर कैलकुलेशंस में यहां पर फाई को कंसिडर करेंगे। तो फाई हो गया मेरे पास फेस। ठीक है, तो यहां पर फेस डिफरेंस क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज करंट में 0। द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड द करंट hence the voltage across the resistor and the current through the resistor is in same phase, or is in phase with the current. Sorry. And hence the phase difference between current and voltage is 0। तो ये था रजिस्टर के केस में कि वहां पर फेज डिफरेंस क्या हो गया स्टूडेंट्स? 0। नेक्स्ट है मेरे पास एसी विद कैपेसिटर। ठीक है, यहां पर हम स्टडी करेंगे बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर विद एसी। बिहेवियर ऑफ ए कैपेसिटर विद एसी। यहां भी मैंने अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर दिया इस पर्टिकुलर कैपेसिटर के अक्रॉस। ये वोल्टेज जैसे स्विच ऑन करूंगा चार्ज करना स्टार्ट कर देगा इस कैपेसिटर को। तो यहां पर जो वोल्टेज अप्लाई किया इस कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वो क्या है जल्दी से जल्दी बताओ? कि V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब मैंने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया कैपेसिटर के अक्रॉस वैसा वो क्या है? वेरिएबल, वो चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम खुद को। तो यहां पर मेरे को पता है कैपेसिटर जो चार्ज स्टोर करेगा अपने अंदर वो क्या होगा? Q इज इक्वल्स टू CV एंड V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया यहां पर। तो Q इज इक्वल्स टू C, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास यहां पे क्या है? जो चार्ज है वो किसका फंक्शन होगा? टाइम का। और इस वैल्यू को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम dq बाई dt, तो वो क्या बताएगा मेरे को? करंट। हियर therefore here charge is a function of time by differentiating q with respect to time by differentiating q with respect to time we get relation for instantaneous current। We get relation for instantaneous करंट। तो यहां पर मेरे को रिलेशन मिल गया करंट के लिए। हेंस I इक्वल्स टू dq बाई dt
and I is equals to d by dt of q, and q is equals to c v नॉट साइन ओमेगा टी. सी वी नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी. अब देखो स्टूडेंट्स, यहां से I इक्वल्स टू सी वी नॉट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी इंटू में ओमेगा, कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, जो डिफरेंशिएशन है ये बहुत सिंपल है. लाइक अगर ये तुमने नहीं आता तो मैं बता देता हूं थोड़ा सा हिंट. देखो स्टूडेंट्स, ऐसे कर सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी. तो साइन थीटा का तो डिफरेंशिएशन होता है कोस थीटा, तो एक तरह से हो जाएगा कोस ओमेगा टी. अब देखो ये होगा डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा की जगह क्या है ओमेगा टी, ओमेगा कॉन्स्टेंट, तो डी टी बाई डी टी इज 1. तो आंसर क्या हो गया ओमेगा कोस ओमेगा टी. तो मतलब ये हो गया आई इज इक्वल्स टू सी ओमेगा वी नोट एंड कोस ओमेगा टी. मतलब ये हो गया मेरे पास यहां पे आई इज इक्वल्स टू वी नोट एंड 1 बाई ओमेगा सी इज इक्वल्स टू कोस ओमेगा टी. इसको हम ऐसे रख सकते हैं वी नोट 1 बाई ओमेगा सी एंड साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, या ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा, हेंस साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इज ऑल्सो द सेम विच इज इक्वल्स टू कोस ओमेगा टी. जो हमने यहां पर पोटेंशियल अप्लाई किया था, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जो वोल्टेज अल्टरनेटिंग अप्लाई किया था वो क्या था, मतलब V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. वो खुद को चेंज कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सेम कैपेसिटर में जो करंट मिला मुझे, ठीक है, जो करंट हमें मिला वो क्या है I इक्वल्स टू वी नॉट 1 बाई ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. मीन्स की जो करंट है उसमें ओमेगा टी प्लस समथिंग, मतलब ये वैल्यू मेरे पास क्या कर रहा है, लीड कर रहा है साइन ओमेगा टी को. ठीक है, जो पोटेंशियल है हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज वो क्या है V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, बट यहां पर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है किसमें, इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब जो करंट चेंज कर रहा है खुद को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसमें क्या है प्लस पाई बाई 2, मतलब प्लस समथिंग. समथिंग किसमें, उसमें भी साइन ओमेगा टी, इसमें भी साइन ओमेगा टी, बट इसमें ओमेगा टी प्लस समथिंग. तो मतलब करंट मेरे पास क्या है, यहां पे आगे चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड वोल्टेज. और यहां पर एक टर्म वी नोट बाई 1 बाई ओमेगा सी, इसलिए किया, जनरली जब हमारे पास रजिस्टर था वहां पर क्या था आई नोट इज वी नोट बाई आर, तो यहां पर जो आई नोट होगा वो क्या होगा वी नोट बाई 1 बाई ओमेगा सी. तो जो 1 बाई ओमेगा सी है ये किसके जैसे एक्ट कर रहा है, रजिस्टर के जैसे, ये ओपोज कर रहा है करंट का. ठीक है, बट ये यहां पे नाम इसका रजिस्टर नहीं है, इसका नाम है यहां पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं बता देता हूं तुम्हें 1 बाई ओमेगा सी हैज यूनिट एंड डायमेंशंस same as that of resistance. But it is known as capacitive reactance. It opposes the current flow. It opposes the current flow through it.
and does not lead to power loss। इस टर्म को अभी के लिए याद रखना, डस नॉट लीड टू पावर लॉस, ये हम एंड में करेंगे, मैं बताता हूं तुम्हें ये क्या होता है। बस इतना याद रखना, 1/ओमेगा c के जो यूनिट्स डायमेंशन रजिस्टर के जैसे होंगे, बट इसका नाम होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, कैपेसिटर से रिलेट कर रहा है, करंट का ओपोज कर रहा है ये वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तुम्हारे पास ये था कैपेसिटर्स के लिए। इसमें है नेक्स्ट हमारे पास, इसे ग्राफ देखते हैं, वेरिएशंस, graph showing variation of current and voltage, graph showing variation of current and voltage। इसमें है T ओमेगा T, V is equals to V naught sin omega t, but I is equals to I naught sin omega t plus pi by 2, और cos omega t भी रख सकते हो, और I equals to I naught cos omega t। t 0 0, sin 0 0, cos 0 1, मीन से 1 इंटू आई नोट। नेक्स्ट है t/4 के लिए 2t/4, 3t/4 एंड 4t/4। ये हम वेरिएशंस को स्टडी करते हैं। तो 3t/4 एंड 4t/4। t/4 ओमेगा हमें पता है क्या है, 2π/t इंटू में t, स्मॉल टी किस जगह पुट कर दो, t/π/2 मिलेगा ये। साइन π/2 1 v नोट, ये वैल्यू 0, cos 90 0, 2t/4 t/2 t/2 पुट कर दो, t से t कैंसिल आउट, साइन पाई 0, ये वैल्यू साइन पाई, ये वैल्यू होगा हमारे पास पाई, हैंस साइन पाई इज इक्वल्स टू 0, कोस पाई माइनस, तो ये वैल्यू होगा माइनस आई नोट। 3t/4 ये वैल्यू होगा 3π/2 एंड v इक्वल्स टू v नोट साइन ओमेगा t, हैंस 3π/2। मेरे पास यहां पे क्या होगा, 3t/4 पुट करो, t से t कैंसिल आउट, 3 2 से 4 का जो डिनोमिनेटर में है 2 कैंसिल आउट, तो 3π/2, ये 270 साइन 270 माइनस वी नोट। ठीक है, और नेक्स्ट कोस 270, कोस 180 प्लस कोस 90। ठीक है, ये वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, 0। नेक्स्ट है 4t/4, 2π 0 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू प्लस आई नोट। तो ये होगा मेरे पास वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एंड करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैंने ये स्टडी कर लिया, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं जल्दी से। ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा हमें, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एंड करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हमारे पास पहले पोटेंशियल के लिए ग्राफ चेक करते हैं, पोटेंशियल के लिए हमारे पास सिंपल है, t0 पे 0, t/4 और 3t/4 पे मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4, t/4 पे v नोट एंड 3t/4 पे माइनस v नोट एंड दिस इज लाइक दिस। ये हमारे पास पोटेंशियल v नोट एंड माइनस v नोट, इसको तुम चेक भी कर सकते हो ऊपर की टेबल से। नेक्स्ट हमें स्टडी करना है करंट के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स,
करंट में मेरे पास क्या हो गया, I इक्वल्स टू I नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 और I नोट कोस ओमेगा टी। अब देखना स्टूडेंट्स ध्यान से कि मेरे पास जो करंट है उसके लिए जो पीक वैल्यू होगा I नोट, उसका वैल्यू क्या होगा, V नोट बाई 1 बाई ओमेगा सी। तो ओमेगा सी को मैं न्यूमरेटर में लेके आऊंगा तो V नोट ओमेगा सी। तो ये वैल्यू मेरे पास ज्यादा मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू वोल्ट। तो ये मिल गया मेरे पास I नोट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से। ये वैल्यू मैक्सिमम, और जब ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम, और अब जब ये मिनिमम है तो ये वैल्यू मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, और जब वो मिनिमम है, सॉरी वो मैक्सिमम है तो ये वैल्यू, ये यहां पे मैक्सिमम है तो ये यहां पे मिनिमम, और ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम। तो ये क्या वेरिएशन ऑफ करंट, ये क्या वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब करंट आगे चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। कैसे, इनिशियल कंडीशन पे देखो, ओ पॉइंट पर V0 है बट करंट का वैल्यू I नोट है। नेक्स्ट मान लो कि T/4 पे पोटेंशियल 0 बट करंट I नोट, मतलब ये वैल्यू लीड कर रहा है इस वोल्टेज को। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि हमारे पास जो करंट है वो लीड कर रहा है हमारे पास किसको, वोल्टेज को। इन केस ऑफ कैपेसिटर, हेंस इन केस ऑफ कैपेसिटर द करंट through capacitor leads voltage of capacitor by phase angle ऑफ पाई बाई 2। मीन्स कि यहां पर मेरे पास इस पर्टिकुलर डायग्राम में क्या है, कैपेसिटर के अक्रॉस करंट लीड कर रहा है, करंट थ्रू द कैपेसिटर लीड्स द वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर बाय फेस ऑफ पाई बाई 2। मीन्स कि यहां पर लीड कर रहा है करंट का वैल्यू इस पर्टिकुलर पोटेंशियल के लिए, किसके अक्रॉस, कैपेसिटर में। मेरे पास ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अक्रॉस मेरे पास यहां पर क्या होगा, करंट, और वोल्टेज यहां पे, और करंट का वैल्यू लीड कर रहा है इस पर्टिकुलर वोल्टेज को इस कैपेसिटर के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तेरे पास ये क्या हो गया, कैपेसिटर्स के लिए। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास था कैपेसिटर्स के लिए और रजिस्टर्स के लिए हमने स्टडी किया। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।